सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। सो इस क्रिसमस के मौके में आप सबको मैं एक वेबसाइट गिफ्ट करना चाहता था। सो इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। सो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। आप देख सकते हो कि ये ब्यूटीफुली हेडर मैंने क्रिएट किया है। सो इस वीडियो में हम इस क्रिसमस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लोगो को क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे आप इस लोगो को क्रिएट कर सकते हो और इस ब्यूटीफुल मेन्यू को हम कैसे बना सकते हैं। और उसके अलावा देखोगे अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, आप कैसे इस ब्यूटीफुली बैनर को क्रिएट कर सकते हो, ये होवर इफेक्ट कैसे ला सकते हो। आप देख रहे हो कि इसमें जब मैं होवर कर रहा हूँ ये कैसे इमेज को चेंज कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे 1 बाय 1 सेक्शन, तो हर एक सेक्शन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हम विंडो होवर इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद आप देखोगे तो ये काउंटर सेक्शन आपको कैसे लगाना है, कैसे आप इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो बैक एंड पे। और उसके अलावा मैंने कुछ सेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है। सो इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज को क्रिएट करने सीखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि बाय स्टेप आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है और फर्स्ट टाइम आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे वीडियो को फॉलो करें और आराम से आप इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक इफेक्ट मैंने यहाँ से लगा रखा है कि जब भी मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखोगे कि जितनी भी स्नोफॉल का जो इफेक्ट है वो पूरी वेबसाइट पे लगा हुआ है। तो हम कैसे इसको स्नोफॉल का इफेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। सो चलिए, एक इफेक्ट में इसमें मैंने और लगाया, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप अभी थोड़ा पीछे साउंड मेरी अगर कम आ रही है तो आप सुन पाओगे कि मैंने इस वेबसाइट में साउंड का भी इफेक्ट डाला है। तो हमारी जितनी भी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर आएंगे उसको ये साउंड पूरी वेबसाइट में सुनते रहेंगे, जो कि ये काफ़ी अच्छी क्रिएटिव चीज़ होगी आपकी वेबसाइट के लिए। तो आप किसी भी वेबसाइट के लिए ये साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी साउंड है वो कंटिन्यूसली साउंड हो रहा है। तो इस तरह से आप साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो उसकी बैकग्राउंड के पीछे। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरी ऑडियो आपके तक पहुँच सके। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हो और आप कैसे इस लैंडिंग पेज को बना सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री थीम्स और बिल्कुल फ्री प्लगइन के साथ। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना कर पाए। मैं ऐसी ही यूज़फुल और क्रिएटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी फ्रेश वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। होपफुली आपने भी अपनी होस्टिंग पे या सब डोमेन पे अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बेसिक सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए, बेसिक सेटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों, वर्डप्रेस जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ बहुत सारे अननेसेसरी प्लगइन्स और पेजेस आ जाते हैं जो कि हमारे ज़रूरत के नहीं होते हैं। तो हम उन सभी पोस्ट और पेजेस को हम डिलीट कर देंगे 1 बाय 1। तो यहाँ से मैं जो भी इसके अननेसेसरी चीज़ें आ रही हैं पोस्ट या पेजेस, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे इनमें से कोई भी प्लगइन नहीं यूज़ करना है इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो मैं इसको डीएक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ से इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ और जो पेजेस हैं उसको मैं परमानेंटली यहाँ से ट्रैश कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ट्रैश में जाऊँगा और इसको डिलीट कर दूँगा परमानेंटली। और जो हमारी पोस्ट भी आ रही है उसको भी हम परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से भी इसको मैं डिलीट कर दूँगा और जो हमारे पेजेस हैं वो डिलीट हो चुके हैं। और यहाँ जो प्लगइन है उसको भी मैं परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद हमें एक सेटिंग और करनी होगी। तो मैं जनरल में जाऊँगा और यहाँ से परमानेंट पे क्लिक करूँगा। और जो परमानेंट है मुझे वो पोस्ट नेम चाहिए। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि पोस्ट नेम ही आपको यहाँ से चूज़ करने होंगे, क्योंकि अगर आप प्लेन या दूसरे रखोगे तो आपका जो यूआरएल होगा वेबसाइट का, जो इतने भी पेजेस होंगे उसका यूआरएल कुछ ऐसा आएगा। अगर आप पोस्ट नेम रखोगे तो उसी पेज के नेम से या उसी पोस्ट नेम से वो आपका पेज ओपन होगा। तो चलिए, अभी प्लगइन को हमने कर दिया है और हमारे जो परमानेंट है वो भी सेट हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री थीम होगी। तो मैं यहाँ से थीम्स पे जाऊँगा और इससे पहले जो भी हम अननेसेसरी थीम्स हैं उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं 1 बाय 1 जितनी भी मुझे अननेसेसरी थीम्स लग रही हैं उसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनका यूज़ नहीं करना है। तो क्योंकि मैं अपने डैशबोर्ड को क्लीन रखना चाहता हूँ ताकि लोडिंग टाइम में भी हमारी कुछ सेव हो सके टाइम में। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम एक थीम फाइंड करेंगे। सो इस वीडियो में दोस्तों हम फोलेक्स थीम का यूज़ करेंगे। तो इस यहाँ से मैं यहाँ से सर्च करूँगा फोलेक्स।
सो दोस्तों मेरी यहाँ से फोलक्स थीम इंस्टॉल हो चुकी है और इसको मैंने एक्टिवेट भी कर दिया, तो आप भी यहाँ से उसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो चलिए अभी इसकी हमें एक चाइल्ड थीम डालनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप किसी थीम का यूज़ करें तो उसकी चाइल्ड थीम का जरूर यूज़ करें, ताकि अगर आप उसमें कस्टम कोड करते हो तो आपका वो कोड डिस्ट्रॉय नहीं होगा इन फ्यूचर अगर आपकी वेबसाइट अपडेट होती है या थीम आपकी अपडेट होती है। सो दोस्तों मैंने यहाँ से चाइल्ड थीम को डाल दिया, तो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अगर आपको चाइल्ड थीम आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको नीचे चाइल्ड थीम भी दे दूंगा और इमेजेस जितनी भी मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो को के अंदर तो मैं आपको वो सभी प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलिए यहाँ से चाइल्ड थीम को यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। सो दोस्तों हर एक थीम की तरह इस थीम्स के भी कुछ रिकमेंडेड प्लगइन है जिसको मैं इंस्टॉल करना होगा, तो मैं जल्दी से जल्दी इन दोनों प्लगइन्स को यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मुझे 2 प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, जो कि इसका एक कोर प्लगइन है और सेकंड इसका जो फोलक्स का एलिमेंटर का जो प्लगइन है। तो इस वीडियो में हम एलिमेंटर बिल्डर का यूज़ करेंगे वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो मैं दोनों को ही यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने थीम्स के दोनों रिकमेंडेड प्लगइन को यहाँ से एक्टिवेट और कर दिया है। तो अभी हमें कुछ 2 और 3 प्लगइन की और ज़रूरत पड़ेगी इस वेबसाइट के अंदर, तो चलिए उसको भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्लासिक एडिटर भी चाहिए, तो इसका मैं टेम्प्रेरी यूज़ करता हूँ ताकि जो मैं जब भी कोई पेजेस और पोस्ट में एडिटिंग करूँ तो मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो अभी हमें दूसरे प्लगइन को भी यहाँ से सर्च करना है, तो आपको यहाँ से सर्च करना है एलिमेंटर। सो जब आप एलिमेंटर को सर्च करोगे तो आपके सामने सभी एलिमेंटर से रिलेटेड सभी प्लगइन्स आ जाएंगे। तो ऑलरेडी हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर रखा है और एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन इसके अलावा हमें 1-2 प्लगइन और चाहिए होंगे, तो आपको इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और उसके अलावा हमें एक प्लगइन और चाहिए, तो मैं उसका भी यहाँ से यूज़ करना चाहूँगा, तो मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से वो प्लगइन ये है इमेज होवर इफेक्ट, जो कि हमें ये कुछ सेक्शन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अभी मैं सीधा चलता हूँ प्लगइन्स के अंदर। सो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा सभी को, यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट पे करूँगा और इसको अप्लाई कर दूँगा। सो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हमने जो प्लगइन्स चाहिए थे, जो हमें थीम चाहिए थी, हमने वो इंस्टॉल कर ली है। तो चलिए एक बार चलते हैं सीधा वेबसाइट के अंदर, वो देखने में कैसी अभी लग रही है। तो अगर अभी आप जाओगे यहाँ से वेबसाइट के अंदर तो आप देखोगे जो हमारी वेबसाइट है तो वो बिल्कुल सही नहीं आ रही है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी कुछ कस्टमाइजेशन करनी होगी, इसको बिल्ड करना होगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम पेजेस को क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप डमी वेबसाइट में देखोगे तो सबसे पहले हमें एक लोगो चाहिए होगा और कुछ मेन्यू सेटिंग्स चाहिए होगी। तो चलिए हम अपने पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं होम पेज को क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका हम नेम दे देते हैं होम। और उसके अलावा आपको पता होगा कि जब भी हम कुछ अच्छी थीम्स का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ उसकी पेज सेटिंग करनी होती है, तो हमें फोलक्स थीम भी ये अवेलेबल करती है सेटिंग। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें फुल विथ पेज चाहिए और इसके अंदर जो साइड की लेआउट रहेगी उसके अंदर कोई साइड बार नहीं चाहिए मुझे। और इसका जो मार्जिन है मैं टॉप से यहाँ से 9 करना चाहता हूँ, मुझे कोई अननेसेसरी मार्जिन नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो पेज का टाइटल होगा उसको भी मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा और इसके बाद इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। क्योंकि दोस्तों हम सिंगल पेज वेबसाइट को, लैंडिंग पेज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मैं बाकी पेजेस नहीं क्रिएट करूँगा। जो बाकी की मेन्यू आइटम्स हैं, अगर आप ये देखो, इसको हम कस्टम लिंक्स के साथ क्रिएट करेंगे। तो सीधा जाऊँगा मैं अपीयरेंस के अंदर और हम करेंगे मेन्यू पे क्लिक। सो फिलहाल अभी हमारे पास कोई भी मेन्यू नहीं है, तो चलिए हम अपना एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं नेम देता हूँ हेडर मेन्यू और इसको हम यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। सो दोस्तों हमारे पास एक ही पेज हमने क्रिएट किया, तो हमें ये एक ही पेज दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं और इसके अलावा यहाँ से मैं कस्टम लिंक बनाना चाहूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस का पेज हमें चाहिए, तो उसको हम क्रिएट कर लेंगे। और इसके अलावा हम एक सर्विस का पेज बना लेते हैं। और लास्ट हमारा जो पेज है मैं देख लेता हूँ, जो हमारा कॉन्टैक्ट अस है उसको भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं हैश का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये एम्प्टी पेजेस हैं इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से कस्टम लिंक के साथ इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप भी अगर आपको पेजेस पूरे बनाने आप तो प्रॉपर पेजेस बना सकते हो। तो चलिए इसके बाद यहाँ से मैं हेडर प्राइमरी नेविगेशन पे इसको टिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्रंट वेबसाइट पर, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ F5 की हेल्प से। सो आप देखोगे जो हमारी मेन्यू आइटम्स हैं वो यहाँ से क्रिएट हो चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से एक लोगो भी लगा लेते हैं, फिर हम पेज को बिल्ड करना देखेंगे। तो मेन्यू लगाने के लिए यहाँ से मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करूँगा। सो मेन्यू लगाने के लिए दोस्तों यहाँ इसको साइड आइडेंटिटी पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं अपना लोगो को चूज़ करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। तो मैं यहाँ से सारी इमेजेस को यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। सो दोस्तों जितनी भी हम वेबसाइट के अंदर इमेजेस को यहाँ से यूज़ करेंगे मैंने सभी इमेजेस को यहाँ से अपलोड कर दिया है। तो यहाँ से मैं अपने लोगो को चूज़ कर लेता हूँ। सो अगर आपको ये लोगो बनाना सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा कि लोगो आप कैसे कस्टम क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो यहाँ से इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ फुल और इसको यहाँ से मैं क्रॉप इमेज पे क्लिक करूँगा
और इसके बाद हम यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो अब देखोगे जो हमारा लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा जल्दी ही। सो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो लोगो है वो लग चुका है दोस्तों इसके अलावा मुझे यहाँ से कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, तो यहाँ से इसको मैं टैब को यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। सो अभी हमें क्या करना है, हम सीधा चलेंगे अभी पेजेस के अंदर। तो मैं पेजेस के टैब पे क्लिक करूँगा क्योंकि हमें यहाँ से लैंडिंग पेज बनाना है, तो उसके लिए हम बिल्कुल एलिमेंटर का यूज़ करेंगे। तो उस पेज को क्रिएट करने के लिए तो मैं पेजेस के अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और इस पेज को हम यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ से मैं आपको डमी वेबसाइट दिखाऊँ जब तक ये लोड हो रही है, तो आप देखोगे सबसे पहले हमें ये बैनर रेडी करना होगा। सो दोस्तों ये बैनर मैंने फोटोशॉप में रेडी किया है। अगर आपको ये बैनर रेडी करना सीखना है, कस्टम कैसे मर्ज करके इमेजेस को रेडी करना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं जल्दी ही ट्यूटोरियल लाऊंगा कि कैसे आप मर्ज करके एक इमेज से मल्टीपल इमेजेस को कलेक्ट करके एक ऐसी इमेज बना सकते हो, बैनर रेडी कर सकते हो। तो चलिए हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक सेक्शन ले लूँगा, हमें सिंगल सेक्शन चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से एक बैनर चाहिए। तो इस सिंगल सेक्शन को यहाँ से मैं स्ट्रेच कर दूँगा और इसकी जो पैडिंग और अननेसेसरी मार्जिन है उसको मैं 0 कर दूँगा। और इसकी जो सेक्शन है उसको हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इसकी जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम ये बैनर को लगाएंगे। तो यहाँ से मैं इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरे पास ऑलरेडी इमेज है तो इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी जो पोजीशन है उसको मैं सेंटर कर दूंगा। सो अटैचमेंट को मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। रिपीट मुझे नो रिपीट करना है क्योंकि मुझे इसको डबल नहीं करना है इमेज को। और साइज़ में कवर रखना चाहता हूँ ताकि हमारी जो इमेज है वो फुल विड्थ आए। अभी आपको ये इमेज देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन हम यहाँ से कुछ पैडिंग दे देंगे इसको देखने के लिए। तो यहाँ से मैं 20 की पैडिंग दूंगा। तो अब देखोगे जो हमारी इमेज है अभी देखने में अच्छी लग रही है। तो इसको टॉप से थोड़ी सी पैडिंग इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कितना ये रेजोल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं 28 कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। सो चलिए सीधा चलते हैं अभी एक बार अपनी वेबसाइट के अंदर, इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो आप देखोगे जो जितनी भी हमारी प्रोग्रेस है वहाँ से देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ से कुछ नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो सेटिंग्स है वो इसकी की नहीं रखी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सेटिंग पे जाना है, यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा। सेटिंग पे जाके मुझे यहाँ से रीडिंग पे जाना होगा। तो यहाँ से मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ से हम रीडिंग पे जाएंगे क्योंकि मैंने कुछ यहाँ से फ्रंट पेज सेट नहीं कर रखा था अपनी वेबसाइट के अंदर, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से मैं जो स्टैटिक पेज है उसको होम पेज करूँगा, सेव चेंजेस पे यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। दोबारा अपनी वेबसाइट के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देखोगे जो हमारी इमेज है वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये थोड़ा सा साइज इसका ज़्यादा आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो लोगो है सेट करने वाला है। आप देखोगे जो हमारा लोगो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो उसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा कस्टम कोड करूँगा इस लोगो के लिए। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा, इस लोगो को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सो इस लोगो को सिलेक्ट करने के लिए, टारगेट करने के लिए हम इस डिव का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो इस डिव के अंदर जो भी इमेज है यानी कि हमारा लोगो, उसकी जो विड्थ है हम उसको 160 पिक्सल कर देंगे। तो आप देखोगे जो हमारा लोगो की हाइट है वो बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। सो चलिए इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को आपको यहाँ से जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी कस्टमाइजेशन पे, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। सो जितनी भी आप हमारी CSS होगी उसको हम कस्टमाइजेशन के अंदर ही कर सकते हैं। वैसे तो आपको अगर आप चाइल्ड थीम यूज़ करते हो तो उसकी भी आप style.css फाइल में इस कोड को लिख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में और इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैं कस्टमाइजेशन का यूज़ करूँगा। सो चलिए आपको यहाँ से एक लास्ट ऑप्शन दिखाई देगी एडिशनल CSS की, तो यहाँ से आप अपने कोड को यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से इस कोड को मैं पेस्ट कर दूँगा, एक बार यहाँ से पब्लिश कर दूँगा और यहाँ से दोबारा हम चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि जो हमारा कोड है वो अप्लाई हो चुका है या नहीं। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूँगा तब तक। सो अब दोस्तों आप देखोगे जो हमारा लोगो का जो विड्थ है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो हेडर की थोड़ी सी अननेसेसरी ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है उसको भी हम कम कर देते हैं, ताकि हमारा जो बैनर है वो फ्रंट में देखने में अच्छा लगे जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में विजिट करे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं सेक्शन पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि टॉप का और बॉटम का मार्जिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए। तो जो टॉप का मार्जिन है, पहले हम बॉटम का मार्जिन यहाँ से बिल्कुल ही 0 कर देंगे और जो टॉप का मार्जिन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम 4 पिक्सल कर देते हैं और इसके अलावा इस कोड को हम कुछ नहीं करते हैं और इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। और अगर मेरे दोस्तों जो इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ नहीं करना चाहते और बिल्कुल उनको कोडिंग के बारे में नहीं पता कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जो भी मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, पब्लिश कर देता हूँ इसको एक बारी मैं, और दोबारा एक बारी मैं वेबसाइट के अंदर जाऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँगा। सो अभी आप देखोगे वेबसाइट को तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रही है। तो जो भी हमारी डमी वेबसाइट की,
तो उसके हम काफ़ी करीब हैं, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इसकी टूल बार भी आ रही है वर्डप्रेस की, उसको भी हम अनेबल कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, ताकि हमें देखने में ये सेक्शन और अच्छा लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे दोबारा इस पेज पे जाने के लिए इसकी डैशबोर्ड पे जाना होगा। तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। तो इसकी जो टूल बार है, मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा, एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। जो इसकी टूल बार है उसको हम डिसेबल कर देंगे, उसको हमें अनचेक करना होगा। तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से आऊँगा और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देखोगे जो हमारी टूल बार है वो जा चुकी है और जो हमारा सेक्शन है वो बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल एडजस्टमेंट हो चुका है। अगर मैं स्क्रॉल करूँ तभी आपको नेक्स्ट सेक्शन दिखाई देगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल स्क्रीन पे फिट बैठ रहा है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, तो आप देखोगे इसके ऊपर आपको एक इमेज दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल इस वुड के ऊपर आपको इमेज लग रही है। और इसमें होवर करूँ, ये थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है और इमेज भी चेंज कर रहा है। ये एनिमेशन कैसे आप लगा सकते हो, चलिए वो बनाते हैं। दोबारा मैं एलिमेंटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं सेक्शन लूँगा और इस बार मैं जो सेक्शन लूँगा वो मैं 3 सेक्शन लूँगा। और इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप डमी वेबसाइट में देखोगे जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अगर आप एक सेक्शन लोगे तो उसको आपको कोडिंग के साथ सेंटर करना होगा, लेकिन मैं यहाँ से अगर 3 सेक्शन लूँगा और जो सेंटर वाला सेक्शन है या कॉलम है उसके अंदर अगर मैं वो इमेज ले लूँगा तो बिल्कुल ही वो ऑटोमेटिकली आपकी वो इमेज सेंटर में रहेगी। चाहे आप मोबाइल डिवाइस में देखोगे, चाहे टैबलेट में देखोगे, चाहे फिर डेस्कटॉप पे। ये छोटी सी ट्रिक थी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम इमेज का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से इमेज को फाइंड करना है। जो आपको यहाँ से एलिमेंट यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है एडवांस इमेज का। मैं इसलिए इस थीम का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फोलक्स की थीम हमें एलिमेंटर के साथ जो मर्ज करके हमें एलिमेंट्स देती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस थीम में ये खासियत है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इफेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी इमेज रहेगी ये रहेगी, तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। और अगर आप इसका सेकंड टैब ओपन करोगे होवर इफेक्ट का, तो सॉरी जो मेरा सीज़न है आई थिंक वो एक्सपायर हो चुका है वर्डप्रेस का, आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। तो चलिए इसको मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से, मैं दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। सो दोस्तों जो मेरा सीज़न था वर्डप्रेस का वो एक्सपायर हो चुका था। आई थिंक किसी भी पेज पे मैं विजिट नहीं किया होगा, इसलिए उसने सीज़न मेरा एक्सपायर कर दिया होगा। चलिए ये तो बात लग रही है। तो इस इमेज को हम यहाँ से एडवांस इमेज का यूज़ कर रहे हैं, जो कि फोलक्स का हमें एलिमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम फुल दे देंगे ताकि हमारी इमेज है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में आए। और इसकी जो होवर इमेज है उस टैब को आपको यहाँ से अनेबल कर लेना है। और जो आप इसकी एनिमेशन पे इमेज दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, इसको यहाँ से मैं इंसर्ट कर लूँगा। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं एक बारी, तो आपको मैं एक बार इफेक्ट दिखा देता हूँ। आप देखोगे जो हमारी इमेज है ऊपर आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड पीछे का वो वाइट आ रहा होगा। लेकिन हम इस इमेज को यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसका जो सेक्शन है उस पर जाऊँगा, एडवांस पे यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें इसको सेक्शन को आईडी देनी होगी। आप कुछ भी आईडी दे सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको हम दे देंगे होम एनिमेशन पेरेंट। तो मतलब जो भी हमारी एनिमेशन की इमेज है उसका ये सेक्शन का पेरेंट है, तो उसको मैंने यहाँ से एक आईडी दे दिया। उसके दोस्तों आईडी देने के बाद हमें एक चीज़ और करनी होगी। मैं दोबारा एडवांस इमेज पे क्लिक करूँगा, इसकी सेटिंग पे हम जाएंगे, इसको हम यहाँ से सेंटर कर देंगे। और अगर आप देखोगे हमारा जो डमी वेबसाइट है उसके अंदर जो इफेक्ट आ रहा था, हमें वेट करना होगा इसकी लोडिंग पे। सो अगर हम यहाँ पे इफेक्ट देखें तो आप देखोगे जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ इसकी एक तो इमेज चेंज हो रही है, दूसरा आप देखोगे ये थोड़ा सा हमें साइड वेट इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये इफेक्ट हमारा टाइल्ट इफेक्ट है, तो इसको आपको अनेबल कर लेना है। और इसको हम एक बार यहाँ से अपडेट कर देंगे और इसका जो सेक्शन है उसको हम यहाँ से फुल विथ कर देंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं स्ट्रेच कर दूँगा ताकि उसका जो सेक्शन है वो एज टू एज हो जाए। और इसको भी मैं एक बार अपडेट कर लेता हूँ। तो चलिए एक बार हम फ्रंट एंड पे देख लेते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे जो हमारा सेक्शन है वो आ चुका है, लेकिन आपको ये वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि एलिमेंटर के अंदर आ रहा था। लेकिन इसकी हमें कुछ सेटिंग करनी होगी। तो जो हमने आईडी का यूज़ किया था एलिमेंटर के अंदर, हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से इसको मैं बॉटम पे कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। तो मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो सेक्शन था जिसको हमने आईडी दी थी, तो उस सेक्शन को हमें टारगेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। तो एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, ये इसका जो ऊपर का सेक्शन था ये उसके ऊपर चला जाएगा इसका पोजीशन। तो हमें इसको थोड़ा टॉप से सेट करना होगा। तो इसका जो टॉप है इसको मैं 60 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब देखोगे जो हमारी इमेज थी वो वहाँ से सेट हो रही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, आपको अच्छे से दिखाई करने के लिए मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। तो अब देखोगे जो हमारी इमेज थी वो बिल्कुल इसके जो वुड पे है उसके ऊपर आ रही है।
एक इसका जो टॉप है आपको बिल्कुल अपनी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको 70 कर देते हैं, 70 मेरे लिए ओके है, या इसको आप 80 भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। इस कोड को हम कॉपी करेंगे, इस इंस्पेक्टर लिमिट को मैं बंद कर दूंगा। सो दोस्तों मैं दोबारा बैकएंड के अंदर जाना होगा, मैं यहाँ से कस्टमाइजेशन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं कस्टमाइजेशन पे सारी CSS को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करूँगा। सो दोस्तों यहाँ से मुझे एडिशनल CSS पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपना कोड को यहाँ से ऐड कर लेना है। इसको हम एक बार पब्लिश कर लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हमारी फ्रंट एंड पे, एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको मैं दिखा देता हूँ जो भी जितना भी हमने वर्क किया है। सो आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो सक्सेसफुली पूरा हो चुका है, जो कि आपका बैनर है वो बिल्कुल अच्छे से आ गया, जो हमारा होवर इफेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से डमी वेबसाइट पर देखोगे एक स्नो का इफेक्ट आ रहा है, जो कि क्रिसमस का ही स्नो का इफेक्ट होता है, वो तो देखने को अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट के अंदर वो ऐड कर लेते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, यहाँ से प्लगइन सेक्शन पे जाऊँगा, यहाँ से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। सो दोस्तों स्नो इफेक्ट को लगाने के लिए आपको यहाँ से एक प्लगइन फाइंड करना है। सो आपको यहाँ से लिखना है WP स्नो। तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा WP स्नो, सॉरी यहाँ से मुझे P देना होगा, तो अभी ये फाइंड करेगा। सो सबसे पहले आपके सामने कि यहाँ से एक प्लगइन मिल जाएगा आपको, जो कि WP मैनिक्स का है। तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। सो दोस्तों एक्टिवेट करने के बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पर जाओगे, इसको एक बार रिफ्रेश करोगे, सो आप देखोगे जो स्नो का इफेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे अपने हिसाब से। तो मैं दोबारा बैक एंड पे जाऊँगा, तो आपको ये प्लगइन की जो सेटिंग है वो सेटिंग्स के अंदर लास्ट में इसकी एक ऑप्शन मिल जाएगी WP स्नो इफेक्ट की, तो आपको उस पर क्लिक करना है। सो चलिए इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, ये कह रहा है कि फ्लेक्स नंबर, जो कि जितनी भी आपकी स्नो आ रही है इसकी जो नंबरिंग है, जो भी जितनी भी स्नो गिर रही है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसको 30 की बजाय यहाँ से मैं 60 कर दूँगा, ताकि वो देखने में काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगे। उसके अलावा मैं यहाँ से मिनिमम या स्पीड अगर आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, मैं इसको नहीं कुछ करूँगा। साइज़ आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम साइज़ कितना आपको चाहिए, तो मैं यहाँ से भी इसको सेटिंग नहीं करूँगा। तो लेकिन इसका जो फ्लेक टाइप है मुझे वो कम से कम चाहिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर लेता हूँ। एक बार यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा और अभी आप यहाँ से वेबसाइट के अंदर जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे। सो आप देखोगे जो हमारी स्नो की जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो देखने में भी छोटा लग रहा है अभी, और उसकी जो गिनती है जो हमने 60 की थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मुझे लग रहा है जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है ये बिल्कुल देखने में डमी वेबसाइट की तरह है। जो हमारी मेन्यू की फ़ॉन्ट फैमिली है उसको हम बाद में सेट करेंगे, अदरवाइज़ जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमें क्या करना है, एलिमेंटर में दोबारा जाऊँगा, एक बार यहाँ से भी रिफ्रेश कर दूँगा, ताकि जो सेक्शन की हमने सेटिंग की थी एलिमेंटर के अंदर भी वो सेट हो जाए। सो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो कि हमें एक रो में यहाँ से 4 कॉलम चाहिए, तो हम भी यहाँ से 4 कॉलम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मुझे 25 में डिवाइड करके चाहिए, तो मैं यहाँ से 4 सेक्शन को यूज़ कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्पेसिंग सेट कर लेते हैं, इसको हम स्ट्रेच करेंगे और इसकी जो पैडिंग आनी चाहिए वो हम परसेंटेज में यूज़ करेंगे। इसको मैं डिसेबल कर दूंगा ताकि जो मैं हर एक टॉप या बॉटम से कस्टम यूज़ कर सकूं। सो इसकी जो बॉटम से पैडिंग है मुझे 10 चाहिए, तो इसकी जो बॉटम की पैडिंग है वो भी हम 5 कर देते हैं, और इसकी जो राइट और लेफ़्ट की पैडिंग है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए मैं 5 कर दे दूँगा, क्योंकि अब अगर आप देखोगे डमी वेबसाइट में तो उसको भी राइट और लेफ़्ट से में थोड़ी स्पेसिंग मिल रही है, तो हमें उसके लिए भी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ से एलिमेंट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इमेज यहाँ से इमेज होवर इफेक्ट जो हमने प्लगइन यूज़ किया था ये उसका ही एलिमेंट है, तो हमें इसको ड्रैग करना होगा। तो मैं आपको यहाँ से बैक एंड पे एक बार प्लगइन दिखा भी देता हूँ। मैं इसलिए ये प्लगइन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इस प्लगइन का यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लगइन का क्या काम है। सो दोस्तों जो प्लगइन हमने इमेज होवर इफेक्ट्स का यूज़ किया था जो कि बाय ब्लॉक से रहा है, तो ये प्लगइन है, इस प्लगइन की हेल्प से हम ये इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप इन फ्यूचर किसी भी वेबसाइट का अगर क्रिएट करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा इसको यूज़ करना। तो यहाँ से मैं ये एक इमेज का यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, जो हमारी फर्स्ट इमेज रहेगी ये डॉग वाली रहेगी, तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर लेंगे। एक बार इसको हम अपडेट कर लेंगे, और इसका जो टाइटल है मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, इसको मैं चेंज कर दूँगा, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन या इमेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इमेजेस और जितना भी कस्टम कोड कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप देखोगे अभी ये सिंपल इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप डमी वेबसाइट में देखोगे
तो हमें ये विंडो इफेक्ट चाहिए। आप देखोगे जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारी इमेज है काफ़ी डाउन हो जाती है अच्छे से। तो चलिए इसको करने के लिए आपको सिंपल चीज़ का यूज़ करना है। आपको सेटिंग पे जाना है, सॉरी हम कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट पे आपको सभी इफेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे। तो जो मैंने यहाँ से इफेक्ट का यूज़ किया है वो हैंग अप है। तो आप देखोगे तो ये हैंग अप हो रहा है, लेकिन हमें बॉटम से चाहिए सबसे पहले, तो मैं डाउन कर दूंगा। तो ये इफेक्ट फर्स्ट वाला है वो हमारा लग चुका है। तो आप देखोगे इस पर अभी मैं होवर करूँगा तो जो बिल्कुल डाउन चली जाती है इमेज, और जो इसका टाइटल है वो टॉप पे आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको भी हम एक बार अपडेट कर देंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट ना हो जाए। सो दोस्तों इसको ही मैं कॉपी करूँगा और 3 बार यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से, और इसकी इमेजेस है सबसे पहले मैं वो चेंज कर देता हूँ जल्दी से। तो मैं 1 बाय 1 इसको चेंज कर देता हूँ। जो हमारी सेकंड इमेज रहेगी वो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं देख लेता हूँ मैंने इसमें कौन सी यूज़ की है, तो ये वाली है, तो मैं सेकंड इमेज का यूज़ करूँगा। थर्ड वाली आई थिंक वो ये गिफ्ट है वो होगी, सॉरी ये लास्ट में होगी, तो मैं लास्ट में इस गिफ्ट को यूज़ करना चाहता हूँ। तो हमारी जो इमेजेस है वो चेंज हो चुकी हैं, इसको भी मैं एक बार अपडेट कर दूँगा। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे इफेक्ट हैं विंडो इफेक्ट जो मैंने यूज़ किया है इस वेबसाइट के लिए, तो अगर आप देखोगे अगर कोई यूज़र आता है उसको लगेगा ये अलग अलग इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब भी वो होवर कर रहा है तो ये विंडो इफेक्ट एक कंसिस्टेंट काम कर रहा है। तो इस इफेक्ट को देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके जो हैंग डाउन का है उसको हम यहाँ से अप कर देंगे, और इसकी जो नेक्स्ट 2 इफेक्ट हैं उसको हम लेफ़्ट राइट कर देंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ से मैं लेफ़्ट का यूज़ करूँगा, और जो हमारा लास्ट वन है उसको मैं यहाँ से राइट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। और अगर अभी आप देखोगे एज ए यूज़र इस इफेक्ट को, तो आप देखोगे जब भी मैं किसी भी इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये विंडो इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो विंडो होवर की तरह काम कर रहा है। कोई भी यूज़र को ये देखने में इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको यहाँ से अपनी इमेजेस को जो भी आप लगाना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट भी यूज़ करना है अपनी क्रिएटिविटी के साथ, उसका भी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चलिए ये हमारा जो सेक्शन है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक बार मैं आपको यहाँ से फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन है, तो आप इसको अगर फ्रंट से देखोगे जो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, अगर मैं डमी वेबसाइट में जाऊँ, हमें बैकग्राउंड पे एक वीडियो चाहिए, एक अच्छा सा टाइटल चाहिए, और ये जो हमारा काउंटडाउन है हमें वो चाहिए। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं हमारे एलिमेंटर के अंदर, तो इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक सेक्शन चाहिए, तो यहाँ से मैं एक कॉलम वाला सेक्शन यूज़ करूँगा। इसको हम स्ट्रेच कर लेंगे, और इसकी जो बैकग्राउंड है उसके पीछे हमें वीडियो चाहिए, तो यहाँ से हमें वीडियो का यूज़ करना होगा। तो यहाँ से मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा, तो आपको यहाँ से व्यू टू वीडियो का यूज़ करना होगा। तो यहाँ से मेरे पास लिंक ऑलरेडी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप दूसरी किसी भी वीडियो का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके अलावा आपको देखने के लिए क्या करना होगा, इसको पैडिंग देनी होगी। तो मैं यहाँ से पैडिंग भी दे देता हूँ। तो यहाँ से इसकी जो पैडिंग है मैं 10 करके देखता हूँ। तो आप देखोगे जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल आ चुकी है। इसकी पैडिंग को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 18 कर देता हूँ। सो अभी आप देखोगे जो हमारी वीडियो वो बिल्कुल अच्छे से आ चुकी है। इसको हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। सो इसके बाद हमें चाहिए काउंटडाउन। तो उसके लिए हम क्या करें, सो यहाँ से हम फाइंड करेंगे काउंटडाउन। तो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ काउंटडाउन। तो आपको यहाँ से एलिमेंट किट का काउंटडाउन का एलिमेंट मिल जाएगा, आप उसको ड्रैग कर लेना है यहाँ से। सो दोस्तों जब इसको आप ड्रैग करोगे तो आपके सामने अलग यहाँ से इफेक्ट दिख रहे होंगे काउंटडाउन बनाने के लिए। तो किसी भी यहाँ से इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से थर्ड वन का यूज़ करना है। तो यहाँ से थर्ड वन को यहाँ से यूज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ से इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हो। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी जो डेट है इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो इसका जो टाइमर है ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो आप देख सकते हो इसके सेकंड कैसे कम हो रहे हैं, इसके मिनट्स का इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है। इसको हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो इसका कलर है उसको हमें चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं डमी वेबसाइट के अंदर जाऊँगा, यहाँ से इस्तेमाल करूँगा इसका कलर का। तो मैं यहाँ से क्विक HTML कलर का यूज़ कर रहा हूँ इसको पिक करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा एलिमेंटर के अंदर जाऊँगा, इस काउंटडाउन पे हम क्लिक करेंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो इसका जो वीक्स है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर आपको ऑप्शन मिलेगी, तो इसका जो कलर है यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको मुझे रिप्लेस करना होगा। तो ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, जितने भी डेज़ और आवर्स का कलर्स है उसको भी आपको चेंज करना होगा। तो डेज़ पे आपको यहाँ से टैब्स को ओपन करना है, यहाँ से बैकग्राउंड पे जाना है, कलर को चूज़ करना है, यहाँ से रिप्लेस कर देना है इस कलर के साथ। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, आवर्स और मिनट्स का भी जल्दी से कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ के सभी के कलर को चेंज कर दिया बैकग्राउंड को। तो आप अभी देख सकते हो कि जो जैसा हमारा डमी वेबसाइट के अंदर काउंटडाउन आ रहा है तो वैसा ही आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसको अपडेट कर लीजिए सेव करने के लिए। तो यहाँ से इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये टाइटल चाहिए। तो इस टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, एलिमेंटर के अंदर दोबारा आता हूँ, और इसको यहाँ से हेडिंग यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ से हेडिंग चाहिए।
सो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मैं टाइटल को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। इसको हमें सेंटर में करना है, तो यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ। एक बार इसको हम अपडेट कर देते हैं और स्टाइल पे मैं जाऊँगा। इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है मैं उसको चेंज करना होगा सेम डमी वेबसाइट की तरह। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा चेंज करने के लिए। सो मैंने जो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको भी अगर वो यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो हम इस फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। हमें इसका कलर है जो वाइट चाहिए, तो यहाँ से इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसका साइज़ भी हमें चेंज करना होगा। मैं 60 करके देखता हूँ, इसको हमें इंक्रीज़ करना होगा। मैं 100 कर देता हूँ। और इसके अलावा जो इसकी बॉटम पे स्पेसिंग है उसको हम थोड़ा सा काउंटर से दूर करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग में जाऊँगा, यहाँ से इसको डिसेबल करूँगा क्योंकि मुझे नीचे सिर्फ बॉटम के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको 4 या 5 करके यहाँ से हम अपडेट कर देते हैं। सो अभी हम देखते हैं इस पे फ्रंट एंड पे ये कैसा आ रहा है। इसको अगर आप रिफ़्रेश करोगे सब देखोगे जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो वीडियो है वो आ रही है अच्छे से, हमारा जो टाइमर है वो आ रहा है, हमारा जो टैगलाइन है वो आ रहा है। तो ये थर्ड सेक्शन भी हमने देखते देखते क्रिएट कर लिया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी चलते हैं एलिमेंटर के अंदर, हमारा नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमें ये वाला बनाना होगा। ये राइट साइड पे इमेज आ रही है, लेफ्ट साइड में हमें टेक्स्ट चाहिए। इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा टाइम सेविंग हो जाए। तो हमें यहाँ से 2 सेक्शन चाहिए, मैं 2 सेक्शन लूँगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक हेडिंग ले लेंगे, तो यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगा। इसका जो टेक्स्ट है हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ से टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करूँगा। इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, हमें वेट करना होगा। और यहाँ से टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एक और यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। जो हमारी हेडिंग है, क्योंकि हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली सेम ही चलेगा पूरी वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंट, तो इसको ही मैं कॉपी करूँगा। और जो हमारी ये वाली हेडिंग है इसको यहाँ से मैं पेस्ट स्टाइल कर दूँगा। क्योंकि ये आपको इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि इसने इसका कलर भी कॉपी कर लिया, तो हमें इसको चेंज करना होगा। तो मैं दोबारा हेडिंग पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने कलर ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। सो नीचे मैंने कलर दे रखा है स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हो कोड को। तो इसको मैं एक बार अपडेट कर दूँगा। सो इसकी डिस्क्रिप्शन का भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन को भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, टाइपोग्राफी पे चलते हैं। सो इसका जो कलर है मैं यहाँ से 7 कर देता हूँ, इसकी जो टाइपोग्राफी है। सो इसके लिए हम एक फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। सो उसका नेम है, मैं प्रॉपर नेम तो नहीं उसका प्रोनाउन कर सकता, लेकिन आपको यहाँ से बार्लो सेमी करके जो एक फ़ॉन्ट फैमिली है मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने इसका यूज़ किया। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 18 कर देते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो 500 रख लेते हैं। इसको हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले राइट साइड पे हम इमेज भी इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस सेक्शन को सेटिंग कर लेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए कुछ सिंपल इमेज एलिमेंट का यूज़ करना है। एलिमेंट का जो सिंपल इमेज इफेक्ट होता है, तो यहाँ से आपको इमेज को चूज़ करना है। तो हम इस इमेज का यहाँ से यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे ये देखने में काफ़ी बड़ी आएगी अगर फर्स्ट टाइम इसको आप करोगे। इसको कोई बात नहीं, आपको फुल कर देना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक्शन के अंदर जाएंगे। जो हमारा सेक्शन है उसको मैं एक आईडी दे दूँगा। सो यहाँ से इसका जो मैं आईडी दे रहा हूँ उसको थर्ड सेक्शन पेरेंट। सो चलिए दोस्तों, आईडी देने के बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। मैं लेआउट पे जाऊँगा और इस सेक्शन का जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको हम यहाँ से मिडल कर देंगे। सॉरी, हमें यहाँ से मिडल करना होगा। और इसके बाद इसको एक बार मैं अपडेट कर लूँगा। सो अभी इसी ही सेक्शन को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा सेक्शन भी कुछ ऐसा ही चाहिए। लेकिन जब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस रिवर्स कर देंगे। सो यहाँ से मुझे दूसरी इमेज चूज़ करनी होगी, तो मैं जल्दी से यहाँ से दूसरी इमेज को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। सो जो हमारी दूसरी इमेज है हम यहाँ से इस इमेज का यूज़ करेंगे। सो इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा, यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। और जब भी आप किसी एलिमेंट के अंदर किसी सेक्शन को डुप्लीकेट करते हो या कॉपी करते हो तो उसकी आईडी वो कॉपी नहीं करता। तो बी श्योर हमें यहाँ से इसकी आईडी भी कॉपी करनी होगी। तो मैं यहाँ से इस आईडी को दोबारा कॉपी करूँगा, इस सेक्शन में चलेंगे और यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी इसको मैं एक बार पेस्ट अपडेट कर लेते हैं और सीधा चलते हैं अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट के अंदर और दिखाता हूँ आपको ये कैसा सेक्शन लग रहा है। सो दोस्तों, अगर आप फ्रंट एंड पे चेक करोगे तो जो हमारा सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है, क्योंकि इमेजेस इसकी काफ़ी बड़ी आ रही हैं। तो हमें इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। सो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए मैं दोबारा इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा। सो दोबारा यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट को मैं ओपन करूँगा। सो हम क्या करेंगे, जो ये वाली इमेज है इसको हम टारगेट करेंगे। तो इस इमेज एलिमेंट को यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हमने जो आईडी दी थी उसका हम यूज़ करेंगे। सो आईडी का यूज़ करने से क्या होगा, ये सिर्फ उन्हीं इमेजेस को टारगेट करेगा जो कि थर्ड सेक्शन पेरेंट के अंदर आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो इस इमेज की विड्थ होगी उसको हम 60% यहाँ से दे देते हैं।
सो अब देखोगे 60% मैंने देने से जो हमारी इमेजेस का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो चुका है, और जो हमारी वेबसाइट के अंदर आना चाहिए था वैसे ही एडजस्ट हो चुका है। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना, मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लूँगा, और जो नीचे की इमेज है आप वो देखोगे, क्योंकि जिसको थर्ड सेक्शन पेरेंट की आईडी मिली है उसके अंदर जितनी इमेज है उसको ये टारगेट कर रहा था कोड। तो हमें दोबारा अपने कस्टमाइजेशन में अंदर जाना होगा, और यहाँ पे इस कोड को मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, और एक बार इसको हम पब्लिश कर लेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा जो फ्रंट एंड है वो कैसा दिख रहा है इसके कोड के अप्लाई होने के बाद। सो दोस्तों हमारे जो सेक्शन है वो आप देख सकते हो कि जो हमारी इमेजेस है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी हैं। सो चलिए दोस्तों हम इस सेक्शन को भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एलिमेंटर में जाना होगा, तो यहाँ से हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जहाँ जो हमने फ्रंट एंड पे जो सेटिंग की थी इसमें भी वो अप्लाई हो जाए। सो दोस्तों चलिए इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अगर आप डमी वेबसाइट पे अगर देखोगे जो हमारा ये वाला सेक्शन है वो काफ़ी लेफ्ट से स्पेसिंग कवर कर रहा है, तो ये काफ़ी इमेज के साथ ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने एलिमेंटर के अंदर जाएंगे, हमारा जो कॉलम है ये वाला, इसकी हम परसेंटेज में वैल्यू देंगे, इसको हम लेफ़्ट से एडजस्टमेंट कर देंगे। जो इसको मैं लेफ़्ट से 20 कर दूंगा या 22 कर देते हैं, तो आप देखोगे सो लेफ़्ट से जितना भी सेक्शन हमें कवर करना था ये बिल्कुल इमेज के साथ मर्ज हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार अपडेट कर देंगे, और ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। इसका हम पहले टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो मैं टेक्स्ट चेंज करने के लिए यहीं से कॉपी करूँगा, हम इसमें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इसकी जो हेडिंग है हम इसको चेंज कर दूँगा, और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एलिमेंटर के अंदर जाएंगे और इसको भी यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर इस टेक्स्ट में आप देखोगे, सो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में जो इसकी जो हेडलाइन है वो जो हमें हाईलाइट कर रही है वो बिल्कुल रेड कलर की आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको एलिमेंटर के अंदर जाना है। सो जो ये वाली हेडिंग है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड टैग भी ले लेंगे। तो इसके आगे मैं एक्सपेंड टैग यूज़ शुरू करूँगा, और इसके जितना भी टेक्स्ट है मुझे देखना पड़ेगा। सो हमें सेव से लेके परचेज तक के कोड को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेव से लेके सो जो इसका जो परचेस यहाँ से ख़त्म हो रहा है उस पर यहाँ से स्पेंड टैग आपको यहाँ से बंद करना होगा। सो इसका जो कलर है हम क्या करेंगे, हमें इनलाइन स्टाइल करके इसको कलर देना होगा इसको अलग दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ से स्टाइल पे क्लिक, स्टाइल ऐड करूँगा, यहाँ से इसका जो कलर है हम वो नोट कर लेते हैं। सो दोस्तों इसका जो कलर है हमें ये वाला ऐड करना है, मैंने नीचे भी कोड दे रखा है आपको। सो हमारा जो स्पैन टैग है आई थिंक वो बिल्कुल अच्छे से टैग नहीं बंद हुआ, इसलिए उसने सभी को कलर दे दिया। तो भी आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। लेकिन जो हमारी हेडिंग है वो हमें लेफ़्ट पे चाहिए, तो इसको भी मैं लेफ़्ट में कर देता हूँ, और जो ये भी सेंटर में इसको भी मैं लेफ़्ट में कर देता हूँ। एक बार इसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फ्रंट एंड पे, एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं अपने सेक्शन को। आई थिंक हमने ये सेक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए एक बार इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। सो दोस्तों ये फ्रंट एंड पे बिल्कुल अच्छे से आ चुका है, लेकिन जो इसकी स्पेसिंग है हमें वो एडजस्टमेंट करनी होगी। तो उसके लिए मैं दोबारा एलिमेंटर पे जाऊँगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सेक्शन है, पेरेंट सेक्शन है, उसको हम थोड़ी सी पैडिंग एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा टॉप से पैडिंग दे देता हूँ, 6 या 8 कर देते हैं। और इसकी जो राइट पैडिंग है और जिसकी लेफ़्ट पैडिंग है उसको मैं 5 कर देता हूँ। इसकी बॉटम पैडिंग मैं सेट कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ताकि दोनों के सेक्शन के बीच में थोड़ा गैप आ जाए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी राइट और लेफ़्ट से पैडिंग देनी होगी। तो उसकी भी मैं परसेंटेज पे जाऊँगा, इसको हम डिसेबल करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इंडिविजुअल पैडिंग देनी है। तो मैं क्या करूँगा, राइट और इसका लेफ़्ट जो कर दूँगा 5% इसको हम एक बार अपडेट कर लेंगे। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए सीधा चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर बिल्कुल समय लगवाते हुए। सो हमें जो नेक्स्ट सेक्शन करना है हमारा सिर्फ फुटर पेंडिंग है। तो फुटर को बनाने के लिए आप देख सकते हो कि मैंने 2 इमेजेस का यूज़ किया, एक टॉप पे और दूसरी बॉटम पे, और उसके अलावा मैंने ये 3 सेक्शन बनाने होंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम 3 सेक्शन का यूज़ करना है। तो हमें दोबारा इस पर जाना होगा। सो मैं यहाँ से 3 कॉलम का सेक्शन चूज़ करूँगा। इसको हम सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे, मैं स्ट्रेच करूँगा इसको, हमें इसकी टॉप से पैडिंग एडजस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करूँगा, इसकी जो टॉप है मैं यहाँ से फ़िलहाल 2% कर देता हूँ, क्योंकि हम सारे सेक्शन के लिए इक्वल यूज़ कर रहे हैं राइट और लेफ़्ट का। तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं 5 चूज़ करूँगा। सो दोस्तों अगर आप देखो यहाँ से ध्यान से, तो हमारे जो सेक्शन है हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए, और ये हमारी इमेज जो आ रही है, जो हमें लोगो भी हमने यूज़ किया, हमें वो चाहिए। तो चलिए उसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा, आपको यहाँ से इस्तेमाल करना होगा इमेज बॉक्स का। सो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ इमेज बॉक्स। तो यहाँ से मैं इमेज बॉक्स ले लेता हूँ। सो हमें फ़र्स्ट वाला चूज़ करना है। तो अगर आप सेकंड वाला करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी, लेकिन हमें सिंपल ही रखना है इसको, तो इसलिए मैं पहले वाला यूज़ करूँगा।
सो दोस्तों इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ से एक बार अपडेट करेंगे। तो क्योंकि जो हमारी ये वाली इमेज आ रही है, तो ये इमेज आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस लोगो को यहाँ से ऐड करोगे वर्डप्रेस के अंदर, तो आपको दोबारा इसका एक फैब आइकन क्रिएट करता है वर्डप्रेस के अंदर, तो आपको वो करना होगा सबसे पहले। तो उसको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कस्टमाइजेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी आपको मिलेगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फैब आइकन यहाँ से क्रिएट करवाना होगा वर्डप्रेस के अंदर, ताकि हमें ये सिंपल एक सेपरेट इमेज मिल जाए। तो हमें क्या करेंगे, मैं यहाँ से सेलेक्ट आइकन पे क्लिक करूँगा, जो मेरा लोगो है उसको ही मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका फैब आइकन है, मैं सिर्फ इस लोगो को टारगेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर लूँगा। तो आप देखोगे जो हमारा फैब आइकन है यहाँ पे आ चुका है। इसको एक बार हम पब्लिश कर लेते हैं। सो ये पब्लिश नहीं कर रहा, आई थिंक ये मुझे दोबारा करने की कोशिश करनी होगी। सो चलिए एक बार हम चलते हैं सीधा अपने एलिमेंटर के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है। सो अभी जब आप रिफ़्रेश करोगे फैब आइकन को लगाने के बाद और इमेज पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर है, जो हमने फैब आइकन लगाया था, हमें वो क्रॉप करके इमेज मिल चुकी है। तो इस तरह से आप इस इमेज का यूज़ करेंगे और इसको फैब आइकन का यूज़ करके सेपरेट इमेज को क्रिएट कर सकते हो। चलिए यहाँ से मैं हेडिंग चाहिए, तो सबसे पहले जो मेरी हेडिंग आ रही है वो है अबाउट अस। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इस हेडिंग को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। मुझे कोई भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए और इसको हमें लेफ़्ट पे चाहिए, क्योंकि हमें ये लेफ़्ट पे इमेज चाहिए, राइट पे हमें टेक्स्ट चाहिए। तो चलिए इसको अभी स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं स्टाइल पे यहाँ पे जाऊँगा, इसकी जो विड्थ है इमेज की उसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं चाहिए। क्योंकि हम फूटर क्रिएट करते हैं तो फूटर में जनरली जो भी डाटा होता है वो कम से कम उसका साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इसको मैं 22% रख लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप डमी वेबसाइट में जाओगे और आप इस इमेज पे जब होवर करोगे, आप देखोगे ये कितनी ब्यूटीफुली इफेक्ट लगा है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। तो इसको अप्लाई करने पे होवर एनिमेशन के अंदर एक इफेक्ट है जिसका नेम है पॉप, आई थिंक पॉप है या फिर फ्लोट करके है। तो यहाँ से उसको हमें देखना होगा, आई थिंक फ्लोट है। तो देखोगे यस वो फ्लोट है, तो अब यहाँ से फ्लोट कर सकते हो उसको। मैं एक बार इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अभी जो इसकी हेडिंग है उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली और इसका जो साइज़ है हमें वो देखना होगा। तो वो क्या है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ से एक्सटेंशन का यूज़ करता हूँ, फ़ॉन्ट इसका जो नेम है वर्ड्स फ़ॉन्ट करके, सॉरी। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे, इसका आपको कलर से लेके सब कुछ पता लग जाता है। तो आप इसका ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से इस कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है हमें 30 चाहिए, इसका वेट है कुछ 600 चाहिए। तो चलिए वो कर लेते हैं। एलिमेंटर पे दोबारा चलते हैं। सो इसके कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो टाइटल आ रहा है उसका जो कलर है हमें वो एडजस्ट करना है। कलर हमें ये चाहिए। इसकी जो टाइपोग्राफी है हमें वो देखनी होगी। तो टाइपोग्राफी यहाँ से मुझे फाइंड करनी होगी। तो वो जो टाइपोग्राफी है वो आपको यहाँ से ये वाली है, तो वो मिल जाएगी। और इसका जो हमने साइज़ देखा था वो हमने 30 है और इसका जो फॉन्ट वेट है हमें 600 रखना होगा। इसको हम एक बार अपडेट कर लेते हैं और इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको मैं मिडल कर दूंगा। तो अब देखोगे जो इमेज है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, लेकिन इसकी जो स्पेसिंग है उसको भी मैं 0 कर दूंगा। तो अब देखोगे ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा इसके। तो बाकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जैसे भी आपको ठीक लग रहा है। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख देता हूँ। इसको मैं एक बार अपडेट कर लेता हूँ और इसका जो नीचे का टेक्स्ट आ रहा है उसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से जो डमी टेक्स्ट है इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से एलिमेंटर के अंदर आऊँगा, यहाँ से हमें एक टेक्स्ट एडिटर का यहाँ से लेना होगा। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ टेक्स्ट को और इसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसका जो जस्टिफाई टेक्स्ट कर लेते हैं। इसका जो कलर है मैं 77 कोड दूंगा और इसकी जो टाइपोग्राफी है हमें वो सेम रखनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट स्टाइल कर देंगे। तो इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन या टाइपोग्राफी है वो आ चुकी होगी। इसको हम अपडेट कर देंगे। सो दोस्तों जब आपका एक सेक्शन अच्छे से रेडी हो जाए तभी आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो चलिए मुझे लगता है कि हमने जो इसको बनाना था वो अच्छे से आ चुका है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। तो सेकंड हमें यहाँ से आई थिंक नेविगेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से नेविगेशन बना लेता हूँ। तो नेविगेशन बनाने के लिए आपको यहाँ से नेविगेशन फाइंड करनी होगी। तो हम फोरलक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फोरलक्स की जो नेविगेशन आ रही है एलिमेंट उसको यूज़ करूँगा। मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं यहाँ से वर्टिकल का यूज़ करूँगा। मुझे यहाँ से कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए तो इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो चलिए इसका जो कलर है जो टाइपोग्राफी वो भी जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं हम। सो मुझे ये लेफ़्ट पे चाहिए। उसके अलावा जो इसका कलर है जो मैंने कॉपी कर रखा है इसको मुझे कलर ये करना है। इसकी टाइपोग्राफी आपको पता है हम जो वाली यूज़ कर रहे हैं हेडिंग के लिए हम वही यूज़ करेंगे इसके अंदर भी। तो मैं यहाँ से फाइंड हमें दोबारा करनी होगी। तो मैं जल्दी से इसको लगा देता हूँ। सो वो फॉन्ट फैमिली ये है। तो इसका जो साइज़ है
तो यहाँ से मैं 22 कर देता हूँ, या फिर आई थिंक मैं 21 कर देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट वेट है हम 600 रख देते हैं। तो अब देखोगे जो बाकी के भी मेन्यू आइटम्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से आ चुके हैं। लेकिन आप देखोगे हर एक मेन्यू आइटम के बीच में काफ़ी गैप आ रहा है, तो उस गैप को कम करने के लिए आपको लाइन हाइट कम करनी होगी। तो यहाँ से इसकी हम जो लाइन हाइट है मैं 14 कर देता हूँ। एक बार इसको हम अपडेट कर लेते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो सेव हो जाए। और आप देखोगे जो मैंने डमी वेबसाइट के अंदर क्रिएट किए हैं फुटर के अंदर, तो आप देखोगे एक फुटर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कितना ज़्यादा गैप है और दोनों के बीच में और काफ़ी स्पेसिंग आ रही है। तो ये स्पेसिंग हमें क्या करना होगा, जो मेरा सेकंड कॉलम है उसको मैं एडवांस पे जाऊँगा। यहाँ से इसका जो मार्जिन है मैं यहाँ से इसको डिसेबल करूँगा और इसका जो लेफ़्ट से मार्जिन आ रहा है उसको मैं 10 कर दूँगा। और चाहे आप ज़्यादा भी कर सकते हो, तो हम चलिए इस यहाँ से 15 कर देते हैं। इसको भी एक बार अपडेट कर लेते हैं। और इसकी ही जो हेडिंग है इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ से। और जो हमारी हेडिंग्स है उसको हम चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट को जल्दी से। तो इसको मैं यहाँ से मुझे क्विक लिंक्स चाहिए, तो यहाँ से मैं क्विक लिंक्स लिख दूँगा। और जो लास्ट वाला है हमें यहाँ से गैलरी चाहिए, तो यहाँ से मैं गैलरी के लिए कॉपी करूँगा और इस टाइटल को भी यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो एक बार इसको अपडेट कर लेंगे। तो लास्ट वन हमें क्या चाहिए, हमें एक गैलरी रेडी करनी होगी थर्ड कॉलम के लिए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और इस पर यहाँ से गैलरी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जो मैंने गैलरी यूज़ की है आपको यहाँ से लिखना होगा मॉडर्न गैलरी। तो आपके सामने जो फोल्डर्स थीम का ये एलिमेंट है, तो आप देखोगे आपके सामने ये गैलरी आ जाएगी। आपको इसको ड्रैग कर लेना है। तो दोस्तों ये आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने जितने भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इस वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ किए हैं वो हमारी थीम्स के थ्रू ही आ रहे हैं। तो अगर आप एलिमेंटर का ही इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे को बनाने के लिए, तो आप ध्यान रखिए जिस थीम में एलिमेंट के एलिमेंट्स भी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उसका ही यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप दूसरी थीम्स का भी यूज़ करोगे, अगर एलिमेंट्स आपको इतने नहीं मिलते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं अगर आपको एलिमेंटर के साथ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ से सभी इमेजेस का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से 4 इमेजेस का यूज़ करना है, तो मैंने ये वाली 4 इमेजेस का यूज़ किया। इसको ही मैं यहाँ से ऐड करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो अब देखोगे जो हमारी गैलरी है वो अच्छे से आ जाएगी। तो इसकी हमें कॉलम की सेटिंग करनी होगी। अगर आप यहाँ से देखोगे हमें 2 कॉलम चाहिए हर एक इमेज के लिए, तो हम यहाँ से भी 2 कॉलम कर देंगे। तो यहाँ से मैं 2 कॉलम का यूज़ करूँगा। और इसका जो गैलरी लेआउट है उसको मैं ग्रिडी रहने देता हूँ। और इसका जो लिंक है आप इसको नन कर दीजिए, क्योंकि कभी भी फुटर पे अगर आप क्लिक करके इमेजेस देखना चाहो वो कभी भी लाइट बॉक्स में नहीं ओपन होती। तो हम भी यही करेंगे, हम भी इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। इसको एक बार अपडेट कर देंगे। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका स्टाइलिंग करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसका होवर इफेक्ट चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ से आपको ब्लैक की कलर दूसरा कलर चाहिए जब भी मैं इमेज पे होवर करूँ आप वो एडजस्ट कर सकते हो। कितना यहाँ से जूमिंग होना चाहिए होवर पे वो एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं। आई थिंक ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें क्या करना होगा, ये बिल्कुल इसको इक्वल करना होगा। तो इसका जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि ऊपर से टॉप से ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अभी ये बिल्कुल इक्वल आ रहा होगा नज़र। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं अपनी फ्रंट एंड पे। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमने जितना भी डाटा क्रिएट किया है अपनी वेबसाइट क्रिएट की है उसको एक बार देख लेते हैं। सो दोस्तों आप देखोगे जो हमारा हेडर सेक्शन से लेके हमने जितने भी सेक्शन क्रिएट किए हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे से बन चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं। हमारी जो वीडियो है उसको थोड़ा लोड होने में आई थिंक वो टाइम ले रही है, तो वो हो सकता है आपके साथ भी, क्योंकि कई बार सर्वर से ये टाइम लेती है आपकी होस्टिंग से। और उसके अलावा जितने भी हमारे सेक्शन है वो बिल्कुल एक साथ आ चुके हैं। लेकिन मुझे आई थिंक कंट्रोल F5 का यूज़ करना होगा, क्योंकि मुझे सारे सेक्शन अच्छे से नज़र नहीं आ रहे। तो मैं कंट्रोल F5 का यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी आपको मैं दिखाऊँ मैंने रिफ़्रेश किया, आई थिंक कैशे का इशू होगा। तो अभी हमारे सारे जितने भी सेक्शन हैं वो आपको अच्छे से नज़र आएंगे। तो अब देखोगे हमारा 1 बाय 1 सेक्शन जितना भी है वो बन चुके हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ से 2 इमेजेस को इंक्लूड करना है। जैसे आप डमी वेबसाइट में देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल ये इमेजेस मैंने आपको लग रही होगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, एलिमेंटर के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक सेक्शन लेंगे। ये हमें एक ही सेक्शन चाहिए, इस सेक्शन को हम स्ट्रेच कर लेंगे। इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड है हमें उस पर इस इमेज को लगाना है। यहाँ से हमारी जो इमेज आ रही है, तो मैंने आई थिंक टॉप इमेज का यूज़ किया है ऊपर के लिए, तो यहाँ से बिल्कुल तो उसको हमें एडजस्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से कोई सेटिंग नहीं करनी, लेकिन आपको यहाँ से कुछ पैडिंग देनी है ताकि जो इमेज ये देखने में आपको अच्छी लगे। क्योंकि हम परसेंटेज पैडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज पैडिंग का यूज़ करना है। मैं यहाँ से 5 कर दूँगा। तो जी बिल्कुल जितनी इसकी विड्थ आनी चाहिए थी वो बिल्कुल आ चुकी है। इसको हम एक बार अपडेट कर देंगे। अगर आप फुटर का देखो तो हमारे जो 3 सेक्शन कॉलम है ये कुछ ज़्यादा ही आपको गैप लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे
ताकि जो बिल्कुल ये इक्वल आ जाए। तो इसको मैं 9 या 8 कर देता हूँ। अभी इसको हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। सो दोस्तों हमारी जो बॉटम की भी इमेज है उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए भी मैं एक सेक्शन का यूज़ करूँगा। सेम यहाँ से इसको भी स्ट्रेच करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब इस बार हमें बॉटम इमेज का यूज़ करना है, तो मैं बॉटम इमेज का यूज़ करूँगा। सो इसको भी एडजस्ट करने के लिए हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो मैं पैडिंग को यहाँ से डिसेबल करूँगा, परसेंटेज का यूज़ करूँगा। जो बॉटम पैडिंग है इसकी हम यहाँ से 6 या 7 कर दोगे, तो आपको ये भी जितनी भी इसकी विड्थ आनी चाहिए थी वो बिल्कुल आ जाएगी। तो इसके अलावा आपको यहाँ से दोनों के बीच में थोड़ा गैप करना है तो आप वो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से हम वो भी कर देते हैं। इसकी जो बॉटम पैडिंग है हम यहाँ से 3 कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार अपडेट करेंगे। तो चलिए हम आई थिंक हमने सभी सेक्शन को कवर अप कर लिया जितना हमें करना चाहिए था, जो भी होवर इफेक्ट थे। अभी चलते हैं फ्रंट पे और इसको हम क्या करेंगे, एक बार कंट्रोल F5 करके वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि जितने भी हमने चेंजेस किए हैं वो कैसी देखने को लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको मैं 1 बाय 1 दिखाऊँ तो हमारे जो सेक्शन है वो सभी रेडी हो चुके हैं डमी वेबसाइट की तरह। तो लेकिन आई थिंक हमें 2 चीज़ें लग रही हैं और आई थिंक मुझे एक कमी और लग रही है, ये अननेसेसरी स्पेसिंग आ रही है। तो इसको मैं आपको क्या करना होगा, इसको रिमूव करने के लिए आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, जब मेरा स्टेप फॉलो कर सकते हो। अगर आप यहाँ से होवर करोगे इस पर, तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा कि ये क्यों आ रहा है। तो आप देखोगे ये कि यहाँ से आपको एक डिव मिलेगी एंट्री कंटेंट करके, जो कि फोलक्स की थीम जब भी आप यूज़ करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट फोलक्स थीम का ही मार्जिन होता है। आपको इसको सिर्फ जो EM में आ रहा है उसको 0 करना होता है। तो देखोगे जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल गैप हो जाती है। इसको आपको कॉपी करना है, आपको पता आपको कोड कहाँ से पेस्ट करना है। आपको कस्टमाइजेशन के अंदर इसको CSS के अंदर पेस्ट करना है। सो इस कोड को मैं यहाँ से कस्टमाइजेशन के अंदर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से पब्लिश कर देते हैं इसको एक बारी। सो अभी आप यहाँ से रिफ़्रेश करोगे तो आपका जो नीचे अननेसेसरी स्पेसिंग आ रही थी वो बिल्कुल चली जाएगी। सो दोस्तों हमारी जो अननेसेसरी स्पेसिंग थी वो जा चुकी है। आई थिंक हमने काफ़ी ये पूरी वेबसाइट को कवर कर लिया जो मैं आना चाहिए था। आई थिंक अभी 2 से 3 चीज़ें पेंडिंग है, वो हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। एक तो मुझे लगता है कि आपको एनिमेशन हमें लगानी पड़ेगी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस एनिमेशन की बात कर। सो अगर आप डमी वेबसाइट के अंदर आओगे तो आप देखो कि 1 बाय 1 जो सेक्शन आ रहे हैं वो कितने ब्यूटीफुली एनिमेशन करके आ रहे हैं। कोई भी जो सेक्शन है उसके ऊपर मैंने कुछ एनिमेशन का यूज़ किया है, आप देखोगे ये कितना अच्छे तरीके से लग रहा है। तो चलिए जल्दी से अपनी वेबसाइट के अंदर भी इसको अप्लाई कर लेते हैं। उसके अंदर इसको लगाने के लिए मैं एलिमेंटर के अंदर जाऊँगा, मैं बिल्कुल टॉप पे जाऊँगा। हम 1 बाय 1 इसको यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ से हर एक कॉलम पे ऊपर इसको इफेक्ट को देना होगा। तो कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ के आपको एक ऑप्शन मिलेगी एलिमेंटर के अंदर मोशन इफेक्ट्स की, आपको उसको ओपन करना है। हम यहाँ से फेड इन अप का यूज़ करेंगे इसके लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो इफेक्ट है आपको यहाँ से स्लो कर देना है इसको, क्योंकि हमें स्मूथली ये आना चाहिए। इसकी जो ट्रांजेक्शन एनिमेशन है उसको मैं 100 कर दूँगा। इसी को मैं कॉपी करूँगा ताकि जो हमारा टाइम सेव हो। इसको हम पेस्ट कर देंगे सभी पे, पेस्ट स्टाइल करेंगे, इस पे भी पेस्ट स्टाइल करेंगे और इस पे भी हम पेस्ट स्टाइल कर देंगे। लेकिन हमें इसकी जो टाइमिंग है हमें हर एक की थोड़ा थोड़ा गैपिंग देनी है ताकि जो हर एक स्मूथली आए और थोड़ा सा जब भी ये मूव हो, ये एक दूसरे से बाद में मूव हो, जो कि देखने में अच्छा लगे। तो आपको यहाँ से इसकी टाइमिंग भी एडजस्टमेंट कर देनी है। इसको हम 180 दे दूँगा और जो लास्ट है उसको हम 200 दे देंगे। तो यहाँ से मैं 200 लास्ट वाले को दे देता हूँ। यहाँ से अपडेट करते हैं। अभी जो हमारी हेडिंग आ रही थी सो उस हेडिंग को हम इफेक्ट दे देते हैं। चलिए दोबारा सेम चीज़ ही करनी है आपको। यहाँ से इसको मैंने जो इफेक्ट दिया था तो उस इफेक्ट का नेम है टाडा, तो जो काफ़ी ये फ़नी नेम आई थिंक। तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। इसको भी हम स्लो कर देंगे ताकि जो ये स्मूथली आए। सो चलिए नेक्स्ट हमारे जो कॉलम है उसको भी जल्दी से एनिमेशन लगा देते हैं। सो मैंने जो इस पर इफेक्ट लगाया था वो स्लाइड का लगाया था, तो इसको भी हम स्लाइड कर देंगे। तो इसको भी मैं लेफ़्ट से स्लाइड करवा दूंगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि स्मूथली चाहिए, तो हमें यहाँ से इसको भी स्लो करना होगा। सो इसका जो इफ़ेक्ट है इसको मैंने आई थिंक कुछ लग दिया था। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आई थिंक इसका जो मैंने इफ़ेक्ट दिया था, जी मैंने जो इसका इफ़ेक्ट दिया था वो वोवल करके था। मैं आपको इफ़ेक्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला वो इफ़ेक्ट है जी, आप देख सकते हो। इसको मैं स्लो करता हूँ तो अब देखो ये कितना अच्छे से आ रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एनिमेशन दीजिए, जाएँ फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए इसको भी हम जल्दी से इफेक्ट दे देते हैं। तो मैं यहाँ से एडवांस पे दोबारा जाऊँगा, मोशन इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। सो इसको भी हम थोड़ा सा अलग इफेक्ट देंगे, तो इसको हम स्विंग करवाएंगे। सो आप देख सकते हो। तो इसको भी हम स्लो कर देंगे और इसको जो हमारा राइट साइड पे जो कॉलम आ रहा है उसका भी हम इफेक्ट लगा देते हैं। सो इसको हम स्लाइड राइट से करवा देंगे जैसे हमने ऊपर कॉलम को किया था।
सो आप देख सकते हो इसके बीच में थोड़ा गैप चाहिए, तो इसको हम मार्जिन भी दे देते हैं। सेक्शन पे मैं जाएगा और हमें बॉटम से आई थिंक इसकी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, 10% सॉरी। तो आई थिंक ये इनफ है, इसको मैं एक बार अपडेट कर दूंगा। सो जितने भी हम आई थिंक जितनी भी एनिमेशन लगानी थी और जो भी करना था हमने वो कर चुके हैं। तो चलिए एक बार दोबारा वेबसाइट के अंदर जाएंगे, कंट्रोल F5 का मैं यूज़ करूँगा ताकि जो जितनी भी इसकी कैश है वो भी क्लियर हो जाए और जितना भी हमने चेंजेस किया है वो हमें अच्छे से देखने को मिले। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि 1 बाय 1 अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊंगा और या फिर एनिमेशन के साथ दिखाऊंगा तो आप देखोगे अभी देखने में आपको ये कितना अच्छा लगेगा। ये 1 बाय 1 सेक्शन आपके मूव हो रहे हैं और 1 बाय 1 सेक्शन आपकी जितनी लोडिंग हो रही है उस हिसाब से ये आ रहे हैं। आपकी थोड़ी सी वीडियो आपकी होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है कितना लोडिंग टाइम ले रही है। तो आप देखोगे ये हमारी इमेज है, चाहे फिर ये वाला सेक्शन है, ये आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो इमेजेस का साइज़ है वो दोबारा इंक्रीज़ हो चुका है। उसका रीज़न है मेरी आईडी आई थिंक मैंने रिमूव कर दिया। मैं एक बार देख लेता हूँ जो हमारी आईडी थी वो लगी है या नहीं लगी है, तो यहाँ से मुझे चेक करना होगा। लेकिन अदरवाइज़ ये बिल्कुल हमारे जो एनिमेशन है चाहे फिर होवर इफेक्ट है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, हमारा जो लास्ट इफेक्ट रह गया वो साउंड इफेक्ट रह गया, तो वो कैसे आपको ऐड करना है उसके अलावा आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए दोबारा आपको प्लगइन्स में जाना है अपने बैक एंड पे जाके। सो प्लगइन सेक्शन के बाद आपको यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से दोस्तों आपको एक प्लगइन फाइंड करना है म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करने के लिए। क्योंकि हम क्रिसमस थीम के ऊपर काम कर रहे थे तो मुझे उसके रिलेटेड एक प्लगइन मिल गया था जिसका नाम है क्रिसमस म्यूज़िक। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई म्यूज़िक चाहते हो तो बहुत सारे वर्डप्रेस के प्लगइन्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने के लिए, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में और इस वेबसाइट के लिए मैं क्रिसमस म्यूज़िक का यूज़ कर रहा हूँ, प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और इसका जो ऑथर है वो BDA टीम है, तो इसको मैं एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं। सो एक्टिवेट करने के बाद आपको इसको एक बारी सेटिंग पे जाना है और उससे पहले अगर आप इसको रिफ़्रेश भी करोगे आई थिंक जो आपकी म्यूज़िक है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी होगी, क्योंकि इसको सिर्फ एक्टिवेट करने से ये म्यूज़िक को अप्लाई कर देता है। हमें थोड़ी वेट करनी होगी, तो अदरवाइज़ नहीं तो हमें सेटिंग पे जाना होगा, तो हम वेट करेंगे। तो आप देखोगे जो मेरी म्यूज़िक है पीछे से आप सुन सकते हो और आपको यहाँ से एक बटन मिल जाएगा। तो इसको मैं ऑफ़ करूँगा, ऑन करूँगा तो म्यूज़िक उस हिसाब से ऑन या ऑफ़ हो रही है। तो चलिए इसकी अब सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें बटन नहीं दिखाना, हमें यूज़र को ये परमिशन नहीं देनी कि इसको ऑन या ऑफ़ कर पाए ये। लेकिन आपके सामने ये एक ऑप्शन आती है इस प्लगइन के थ्रू अगर आप यूज़र को देना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरे वेबसाइट पे कोई यूज़र विजिट करे उसको जो बैकग्राउंड पे वो म्यूज़िक सुनना चाहिए। तो चलिए उसकी सेटिंग करते हैं। तो दोबारा हमें प्लगइन सेटिंग पे जाना होगा, आपको इसको अनेबल करना है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी यूज़र आपको अगर आता है वो ऑटो प्ले म्यूज़िक सुन सकता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो विजिटर कई बार टेंशन नहीं देता या टेंशन नहीं होती वेबसाइट के अंदर, जब भी वो विजिट करेगा उसको साउंड नहीं सुनाई देती। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, आप इसको अनेबल कर दीजिए। प्ले ऑन ऑल पेजेस, जी हाँ मैं सभी पेजेस के लिए करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उसको डिसेबल भी कर सकते हो। सो हमारी जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं हाइड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि मुझे यहाँ से बटन नहीं चाहिए बॉटम पे उसका, तो यहाँ से इसको मैं हाइड कर दूँगा और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ से मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा और अभी हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे एक बारी। सो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे जो हमारी साउंड है वो कुछ ही सेकंड्स के बाद अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसको न्यू विंडो के अंदर भी ओपन करोगे न्यू यूज़र के लिए तो वो साउंड आ जाएगी। तो यहाँ से हमें थोड़ा वेट करना होगा। सो दोस्तों जो हमारी साउंड है मैं यहाँ से पहले क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारी साउंड है वेबसाइट के अंदर वो अप्लाई हो चुकी है। लेकिन आपको एक सेटिंग का ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप अपने हाइड बटन को म्यूज़िक हाइड बटन को हाइड करें उसको आपको हाइड करने से पहले साउंड को अनेबल जरूर करना है, क्योंकि ये हाइड बटन से ही साउंड अनेबल या डिसेबल होती है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर पहले बटन को ऐड करें उसको आपको अनेबल करके रखना है, फिर यहाँ से इसको हाइड करना है और उसके बाद जब आप इसको हाइड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले चलती रहेगी, आपके यूज़र को ये साउंड सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की थी इस क्रिसमस के स्पेशल मौके पे आपको इस वेबसाइट को लैंडिंग पेज को क्रिएट कर कैसे हम कर सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, मुझे नीचे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको इस वेबसाइट का बैकअप या कुछ भी आपको चाहिए, कोर्स वगैरह चाहिए, मैं आपको पर्सनली भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वेबसाइट के इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखें, क्रिएटिव करने की कोशिश करें और अपनी तरह से कोई वेबसाइट रेडी करके आप नीचे लिंक भी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर चेक करूँगा। तो चलिए दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो
तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।